तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो वीरता, बलिदान और एक युवा नायक के दुखद किस्मत के बारे में है। ये गाथा है एक ऐसे महानायक की जिसका नाम है अभिमन्यु, और ये कहानी है उसके अमर बलिदान की। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से जो सदियों से पूछा जा रहा है। साहस की असली कीमत क्या होती है और क्या कोई भी कीमत चुकाना बहुत ज्यादा हो सकता है? यही सवाल अभिमन्यु के जीवन का केंद्र है। हाँ, अभिमन्यु, एक ऐसा नाम, एक ऐसा असाधारण युवा योद्धा जिसकी बहादुरी की मिसालें आज तक दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीर पुत्र की कहानी से और समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें ऐसा क्या खास था। तो कौन था अभिमन्यु? वो सिर्फ महान धनुर्धर अर्जुन का बेटा या एक राजकुमार ही नहीं था। नहीं, वो एक असाधारण टैलेंट था, एक ऐसा योद्धा जिसने इतनी कम उम्र में वो हिम्मत और वो हुनर दिखाया जो बड़े बड़े योद्धाओं को भी सोचने पर मजबूर कर दे। अब देखिए, हर हीरो की कहानी में ना एक टर्निंग पॉइंट आता है। अभिमन्यु के लिए वो पल था चक्रव्यूह का रहस्य, एक ऐसी चुनौती जो उसकी किस्मत लिखने वाली थी। तो ये चक्रव्यूह था क्या? ये कोई आम मिलिट्री फॉर्मेशन नहीं थी। समझिए, ये मौत का एक घूमता हुआ जाल था, एक ऐसी घातक भूल भुलैया जिससे दुश्मनों को फंसाने, उन्हें कंफ्यूज करने और फिर खत्म कर देने के लिए ही बनाया गया था। एक बार कोई अंदर गया तो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। अब इस चक्रव्यूह को भेदने का राज दो हिस्सों में बटा था। पहला हिस्सा था इसमें प्रवेश करने की कला, और दूसरा, जो उतना ही जरूरी था, वो था इससे सुरक्षित बाहर निकलने का तरीका। और बस यहीं पर अभिमन्यु की कहानी में वो दुखद मोड़ आता है। कहते हैं कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में था तब उसने चक्रव्यूह में घुसने का रहस्य तो सुन लिया था, लेकिन जब उससे बाहर निकलने का तरीका बताया जा रहा था तब तक उसकी माँ सो चुकी थी। ये अधूरा ज्ञान, ये एक घातक राज, यही उसकी किस्मत तय करने वाला था। तो सोचिए, इस अधूरे और सच कहें तो जानलेवा ज्ञान के साथ अभिमन्यु ने क्या किया? उसने वो कर दिखाने का फैसला किया जो लगभग नामुमकिन था। वो अकेला ही उस चक्रव्यूह के अंदर कूद पड़ा, एक अकेला योद्धा, एक पूरी सेना से भिड़ने के लिए तैयार। सिर्फ एक, सोच कर देखिए, अकेला योद्धा जो उस चक्रव्यूह में घुस गया जिसे कोई भेद नहीं पा रहा था। और अंदर कौन था? पूरी की पूरी कौरव सेना, बड़े बड़े महारथी, एक से बढ़कर एक योद्धा, और सामने सिर्फ एक लड़का। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कौरवों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध के सारे नियम, सारी मर्यादाएं सब ताक पर रख दी गईं और उस अकेले वीर पर एक साथ बेरहमी से हमला किया गया। ये बराबरी की लड़ाई थी ही नहीं, फिर भी अभिमन्यु का हौसला एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ। उस लड़ाई का नतीजा शायद पहले से ही लिखा जा चुका था, पर इसे हार कहना सही नहीं होगा। ये तो एक ऐसे बलिदान की कहानी थी जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ा, हर एक घाव, हर एक वार के बावजूद उसका इरादा और भी मजबूत होता जा रहा था। उसने हार नहीं मानी, सरेंडर नहीं किया, अपनी आखिरी सांस तक एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ता रहा। तो अभिमन्यु की मृत्यु वो सिर्फ एक अंत नहीं थी, नहीं, वो एक ऐसा बलिदान था जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उसकी कहानी साहस और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण का एक ऐसा प्रतीक बन गई जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। और ये सब हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। वीरता बलिदान क्यों मांगती है? अभिमन्यु की कहानी इस कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाकर रख देती है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी बहादुरी की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसी सच्चाई जो आज भी उतनी ही सच है और हमें उन नायकों और उनके बलिदानों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।